पार्ट 2 वीडियो आपका आ गया सेम चीज का। आगे बढ़ेंगे इसमें हम लोग तो कुछ और एंगल के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग को पढ़ना है एडजेसेंट एंगल। क्या पढ़ना है बुआ? एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल का मतलब समझिएगा क्या होता है। एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी। क्या होता है? पड़ोसी। समझ रहे हो ना? तो जो भी एंगल, अगर मान के चलो कि ये एंगल है, ठीक, और ये एंगल आपके हो गए, मान लो ये एंगल बन गए ओ ए बी और सी, तो ये दोनों एंगल आपके कौन से एंगल हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल, है ना? कौन कौन से एंगल? ए ओ बी और क्या होगा? एंगल बी ओ सी आपके कैसे एंगल हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल होने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है? तो सबसे पहला जरूरी है होगा कि उनका जो वर्टेक्स होना चाहिए, यानी कि कोना होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, यानी वही वर्टेक्स रहेगा। तो दोनों अगर सेम है तो हमारे पास क्या हो जाएंगे बुआ? क्या हो जाएगा? वो एडजेसेंट हो जाएगा। और इसका एक और जरूरी चीज है दूसरा, कि दे हैव कॉमन आर्म। दे हैव कॉमन आर्म। और इनके पास कैसा आर्म होना चाहिए? आर्म का मतलब समझते हैं जिससे वो मिलके एंगल बना है, वो कॉमन होना चाहिए। तो देखिए, तो इनके और इनके बीच में एक कॉमन आर्म है बी ओ। अरे है ना, दोनों एंगल में बी ओ कॉमन, ये होने चाहिए। अगर कॉमन नहीं भी है, अगर कोई एंगल आर्म कॉमन नहीं है, तो क्या जरूरी है कि उनके आइदर साइड में एंगल होना चाहिए। जैसे ये नहीं है तो इनके इस तरफ और इनके इस तरफ एक आर्म होने चाहिए, तब इन दोनों के द्वारा जो बनाया गया एंगल होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? एडजेसेंट एंगल। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो लीनियर पेयर का नाम सुने होंगे। क्या सुने? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल का मतलब समझिएगा, वो भी एक प्रकार का एडजेसेंट एंगल ही है। लीनियर पेयर यहां तक आता है ना? पूरा आ रहा है? लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है समझिएगा ध्यान से। लीनियर पेयर भी एक प्रकार का एडजेसेंट एंगल ही है, लेकिन इसमें कुछ अंतर आ जाता है। देखिए किस प्रकार का अंतर आता है। तो ये मान लीजिए ये आपका सी हो गया, तो ये जो एंगल बना x डिग्री और ये जो एंगल बना y डिग्री, ये दोनों को हम लोग कह सकते हैं कि लीनियर पेयर है। क्या है बाबा? ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। लेकिन क्यों इसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहेंगे? तो इसलिए कहेंगे कि जो एडजेसेंट एंगल बना हो उसमें एक कॉमन आर्म हो, और कॉमन आर्म के अलावा जो दोनों आर्म हो यानी दोनों साइड हो, वो एक दूसरे के अपोजिट रे होना चाहिए। तो देखो, तो यहाँ दो अपोजिट रे हैं, ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी, और एक कॉमन आर्म है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि कौन होगा? एंगल एक्स। कौन? एंगल एक्स एंड क्या होगा? एंगल वाई आर क्या होगा? लीनियर पेयर। क्या कह सकते हैं कि एंगल x और एंगल y क्या है? हमारा लीनियर पेयर है। ठीक है, ये फिर से लिख देते हैं। यहाँ पे एंगल x और क्या होगा? एंड एंगल y आपका क्या है? आर लीनियर पेयर। ये हम लोगों का क्या है होगा? लीनियर पेयर। ठीक है, क्लियर है ना? अब देखिए, लीनियर पेयर है तो लीनियर पेयर का एक और क्वालिटी होता है, इसको प्रूव करवाने की भी जरूरत है, लेकिन याद रख लीजिएगा। जैसे हम लोग बोले तो सम ऑफ लीनियर पेयर, सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180। कहने का मतलब कि जो भी लीनियर पेयर होते हैं एंगल, जो दो एंगल, वैसे एंगल जो लीनियर पेयर कहलाते हैं, उन दोनों का जोड़ या 3 रहे या 4 रहे, जितने भी उसमें एंगल बन रहे हो, ऐसे पेयर का मतलब 2 ही, लेकिन उसमें 3 और 4 भी आते हैं, तो भी उन सबका सम कितना होना चाहिए? 180 ही होना चाहिए। तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे बुआ? लीनियर पेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर रहेगा तो उसका सम कितना रहेगा? 180। जैसे आपको देखिए कभी क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और इस तरह से आपको लाइन दे देंगे। ये मान लो हम लीनियर पेयर नहीं, हम 3 एंगल यहाँ पे बना देते हैं। O हो गए, A हो गए, B हो गए, ये C हो गया, और ये क्या हो गया बुआ? D हो गया। ध्यान देना जरा। तो ये ध्यान दीजिए। अब ये इसको हम लिख दिए कि ये 30 डिग्री है, और इसको हम लिख दिए कि कितना डिग्री है? मतलब मान लो 70 डिग्री है। ठीक है ना? तो ये 2 डिग्री है, और ये इसका नाम दे दिया क्या होगा? x, और आपको किसका वैल्यू निकालना है? x का। तो हम लोग ऐसा लिख सकते क्या कि x प्लस
30 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू कितना डिग्री 180 डिग्री। कारण में वही लिखिएगा, क्या होगा लीनियर पेयर। क्या है वो लीनियर पेयर। और जब लीनियर पेयर होगा, लीनियर पेयर या एंगल ऑन सेम पॉइंट भी कह सकते हो, एंगल ऑन सेम साइड, क्योंकि 3 हो जाए तो पेयर लिखना उचित नहीं है। तो एंगल ऑन सेम लाइन का सम कितना होता है 180। तो अब देखो तो कितना हो जाएगा x प्लस 100 इज इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 100, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 80। तो हम इस तरह से x का आसानी से वैल्यू क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है बुआ। चलिए ध्यान दीजिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे बुआ क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या है बुआ वर्टिकल अपोजिट एंगल। ध्यान दीजिए जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे अब क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ध्यान से समझिएगा इसको। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हम लोग को पढ़ना है। तुम लोग कुछ ज्यादा सीरियस हो गए यार, डांट दिए तो इतना सीरियस नहीं होना है, बस पढ़ना है। सीरियस रहते हो यहीं तक, फिर घर जाके वही करना है। काहे 10 मिनट के लिए इतना अच्छे बने हो जैसे हमको अफसोस हो जाए कि हम डांट दिए। सुबह तुम लोग का नेचुरल बोल रहा हो नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, पढ़ना है पढ़ो। नहीं पढ़ोगे उसका खामियाजा 2-4 साल में आप खुद ही देखने को मिलता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा हो। जब दो स्ट्रेट लाइन, मान लो ये लाइन है कौन कौन ए और बी, और ये लाइन है आपका मान के चलो कौन होगा सी और डी, एक दूसरे को ये जब इंटरसेक्ट किया कहाँ पे ओ पे, कहाँ पे इंटरसेक्ट किया ओ पे, तो ये वाला एंगल जो बना और ये एंगल बना, ये दोनों एंगल आपस में क्या कहलाएंगे और ये वाला एंगल जो बना और ये वाला एंगल, ये दो और एक में एक एरो लगा है, इसका मतलब है ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। और जो इस तरह से एंगल का निर्माण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे कह देते हैं, नीचे प्रूफ कर देंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं, वर्टिकली क्या हुआ अपोजिट एंगल्स आर क्या हुआ इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं आपस में। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं क्या कि एंगल बी ओ, तो ये ओ है, बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ ए। तो ये एंगल इक्वल होता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। और अगर हम लिख सकते हैं कि सी ओ बी, एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू एंगल होगा ए ओ डी, यानी ए ओ डी के ये क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये किसके थ्रू हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल, किसके थ्रू हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए अब हम लोग प्रूव कर लेते हैं कि क्या सही में वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं कि नहीं होते। इस बात का हमको प्रमाण चाहिए, है ना। तो इसको अगर हम लोग प्रमाणित करें यानी प्रूव करें तो हम लोग इस फिगर में चलेंगे। तो हम लोग को क्या प्रूव करना है ये बताइए। तो प्रूफ हम लोग को प्रूफ क्या करना है, एंगल बी ओ डी किसके इक्वल होना चाहिए और एंगल सी ओ बी किसके इक्वल होना चाहिए ए ओ डी, है ना, यही होना चाहिए ना। तो हम लोग किसी एक को कर लेते हैं पहले। तो चलेंगे 4 लाइन ए ओ बी, ए ओ बी के लिए चलेंगे हम लोग होगा। तो देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि अच्छा एक काम करो, इसका नाम एंगल 1 रख दो, 2 रख दो, 3 और क्या 4। इससे क्या होगा कि बार बार ए ओ बी लिखने का झंझट क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, आसानी से तुम लिख पाओगे। अच्छा तो ए ओ बी के लिए चलेंगे तो देखो तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या होगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। अरे ए ओ बी एक लाइन है और उस पर बना हुआ दोनों एंगल लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर का सम कितना 180 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, सम ऑफ लीनियर पेयर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया होगा इक्वेशन 1, ठीक है फर्स्ट। आगे हम लोग चलेंगे किसके लिए 4 लाइन, कौन सा लाइन के लिए चलोगे जरा, अरे बताओ बताओ बताओ, हाँ बाहर चलाक हो गया सी ओ डी। हम लोग किसके लिए चलेंगे बुआ सी ओ डी के लिए।
तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू लिख सकते हैं 180। सेम चीज ये दोनों का सम 180 होगा बिकॉज लीनियर पेयर। वेरी गुड, यानी कि क्या हो जाएगा सम ऑफ लीनियर पेयर। सम ऑफ लीनियर पेयर से ये भी हमारा इक्वल, ये इक्वेशन क्या हो गया सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में चलिएगा तो ये दोनों का आरएचएस इक्वल है। अरे राइट हैंड साइड वाला इक्वल है तो जरूरी है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला भी आपस में क्या होगा इक्वल होगा, है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऐसा लिख सकते हैं क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं। अब देखिए ये इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी एंगल 2 से एंगल 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल लिख सकते हैं। अब एंगल 1 का नाम क्या है जरा बताइएगा, AO एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD। यही तो प्रूफ करना था हम लोग को, करना था ना, ये हो गया प्रूफ। अब बोलिएगा सर दूसरा नहीं हुआ, तो दूसरा भी सेम इसी तरह से क्या हो जाएगा आपका प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है, हो गया, चलिए ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग का, तो अब है आपका पैरेलल लाइन। कौन सा लाइन, पैरेलल लाइन, है ना। तो पैरेलल लाइन वैसे लाइन होते हैं बुआ जो दोनों आपस में एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो जो लाइन एक दूसरे के हिंदी उसका समानांतर होता है, यानी समानांतर चलता जाए, यानी समानांतर का मतलब समान अंतर से, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज ऑलवेज इक्वल, देन टू लाइंस आर नॉन एज पैरेलल लाइंस, है ना। तो अगर दो लाइन है और वो दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या है इक्वल है, तो वो लाइन कौन सा लाइन कहलाता है, पैरेलल लाइन कहलाता है। तो पैरेलल लाइन के द्वारा, अब पैरेलल लाइन को, दो पैरेलल लाइन को काटने वाले लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट करने वाले लाइन को क्या बोलते हैं बुआ, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन जैसे ही उसको इंटरसेक्ट करेगा तो कुछ एंगल बनेंगे, उस एंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में अभी हम लोग क्या करेंगे बुआ, पढ़ेंगे, ठीक है। और उसकी मदद से हम लोग बहुत सारा आगे क्वेश्चन बनाएंगे। तो आइए देखते हैं पैरेलल लाइन। मान लो एक पैरेलल लाइन आपका है L और दूसरा पैरेलल लाइन ये क्या है M। ये दोनों पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है ना। और यहाँ से आपका देखो ये आपका बना, इसको हम लोग नाम दे देते हैं क्या बुआ, P। क्या है T का मतलब समझ रहे हो, अरे ट्रांसवर्सल। कौन सा लाइन है ये, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो देखो जैसे ये एक दूसरे को कट करेगा बुआ तो यहाँ पे एंगल बनेंगे। मान लो ये एंगल 1 बन गया, एंगल 2, ऐसे एंगल 1 हो गया ना, इसको एंगल 2, ये क्या हो गया एंगल 3, और ये एंगल कितने हो गए 4। फिर इधर आ जाए, एंगल क्या हो गया 5, 6, 7 एंड 8। तो ये आपके क्या हो गए एंगल हो गए। तो इतने प्रकार के एंगल बने। अब इन एंगल के बीच क्या जानना है होगा, रिलेशन जानना है। इन एंगल के बीच क्या जानना है, चलिए इन एंगल के बीच का कुछ रिलेशन है उसको हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए अगर पीछे का अगर हम चीजों को कोरिलेट करना चाहें तो ये कर सकते हैं कि एंगल 1 हमारा एंगल 3 के बराबर है, कर सकते हैं। ये पीछे वाला चीज, ये इस टॉपिक का नहीं है, लेकिन पीछे से कुछ चीजें आपको हम लिखवा देते हैं। तो देखिएगा, तो पहला ऐसा बात हम लोग लिख सकते हैं क्या होगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, कॉमा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, कॉमा एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल लिख सकते हैं ना, और कॉमा एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। क्यों होगा, हाँ ये पहले का रूल है, यहाँ पे इसको पढ़ना नहीं है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक। और भी हम लोग बहुत कुछ लिख सकते हैं, जैसे क्या लिख सकते हैं इसमें हुआ कि आपका ये एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये सब लीनियर पेयर से सम 180 है। ये पहले की बात। अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर सेम, आपस में क्या होते हैं होगा, सेम नहीं बोल सकते हो, क्या बोलो, इक्वल। वो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप कहो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी देखो पहले तो ये इंटीरियर होना चाहिए, ये नीचे है लाइन का, तो ये क्या है, अंदर में है तो इंटीरियर। और अल्टरनेट का मतलब होता है
हाँ क्रू मतलब उस तरफ वाला नहीं, दूसरे तरफ वाला। तो एंगल 3 और एंगल 5, तो एंगल 3 एंगल 5 पे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और कौन सा एंगल बताओ, एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है। इससे और कुछ टॉपिक निकलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या बोलते हैं होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग कौन है, देखो एंगल 1 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, एंगल 5। ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 2 का कौन होगा, एंगल 6। एंगल 4 का कौन होगा, 8। और एंगल 3 का क्या होगा, एंगल 7। ठीक है। एक और इसमें टॉपिक है जिसको हम लोग को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल, या कभी कभी इसको बोला जाता है एंगल ऑन सेम साइड। एंगल ऑन सेम साइड, इसको कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल पूरा नाम होता है, जिसको हम लोग को इंटीरियर एंगल कहते हैं। इसका मतलब होता है एक ही तरफ के दोनों इंटीरियर एंगल। तो कौन कौन से हैं आपके, एंगल 3 का अल्टरनेट इंटीरियर सॉरी को इंटीरियर एंगल कौन है, होगा एंगल 6। तो अल्टरनेट सॉरी को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। यानी एंगल 4 और एंगल किसको जोड़ दिया जाए, 5 को जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 180। इतना कंसेप्ट थे आपके इसमें। इस कंसेप्ट की मदद से क्या किया जा सकता है, पूरा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन है हुआ पैरेलल लाइन का कि एल एम एक पैरेलल लाइन है और टी उसका क्या हुआ, ट्रांसवर्सल है। तो एक एंगल आपको दे दिया है और अदर एंगल क्या किए हैं, पूछे हैं। तो ध्यान क्या है, हाँ तो आप देखिए क्या करना है होगा कि सबसे पहले इसको हम लोग लिखेंगे कि L इज पैरेलल टू M एंड T इज क्या होगा, ट्रांसवर्सल। अब सारा नियम आप लगाओ और जल्दी जल्दी बताओ, एंगल 1 बराबर एंगल 5 होगा कि नहीं, होगा ना। तो दोनों एंगल 1 का वैल्यू 70 डिग्री, तो एंगल 5 का भी वैल्यू 70 डिग्री है ना। काहे होगा, हाँ वेरी गुड, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, अब देखो एंगल 5 बराबर एंगल 3 लिख सकते हैं कि नहीं होगा, लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है 70, तो एंगल 3 का वैल्यू 70 आ गया। क्यों, हाँ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, COR लिख दिया, समझ गए। अब देखो सॉरी ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, क्या यार तुम लोग बताते हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा आप बताओ तो एंगल 3 और इज इक्वल टू एंगल 7 होगा कि नहीं, हो जाएगा, बराबर 70 डिग्री। क्यों होगा, हाँ यहाँ पे है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखो हमको कितने पता चल गए अभी तक, 3, 5 और 7। 3, 5 और 7, यानी ये भी हमारा कितना डिग्री है, 70। ये भी हमारा कितना होगा, 70। ये भी हमारा कितना है, 70। और ये भी हमारा कितना है, 70। ठीक है। अब हम लोग एंगल 4 का पता लगा लें। देखो तो ऐसे लिख सकते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, तो एंगल 4 बराबर 180 माइनस 70 भी लिख सकते हैं। तो एंगल 4 बराबर कितना होगा, 110। यानी एंगल 4 हमारा कितना आ गया, 110। अब देखो इसके बाद तो कुछ बनाने का जरूरत है नहीं, है ना, आ रहा है। तो चलो ध्यान दो, तो एंगल 4 जब 110 हो गया तो एंगल 4 जो है वो एंगल 8 के बराबर होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। यानी एंगल 8 का भी वैल्यू कितना डिग्री, 110 डिग्री। ठीक है। एंगल 8 जब आपका आ गया, एंगल 4 आ गया, तो एंगल 4 का जो वैल्यू होता है वो एंगल 6 के बराबर होता है। अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एंगल 6 का भी वैल्यू कितना हो गया बुआ? 110 डिग्री। अब एंगल 6 का जो वैल्यू होगा वो एंगल 2 से क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों बुआ? हाँ वेरी गुड, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 2 का भी वैल्यू कितना हो गया बुआ? 110 डिग्री। शायद अब हम लोग सब पता कर लिए ना, ये भी हमारा 110, ये भी हमारा 110 और ये भी हमारा 110। कहने का मतलब है कि अगर एक एंगल पता रहेगा तो हम लोग सभी एंगल का मान क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है।